हेलो बच्चों जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा एक बार। तो क्वेश्चन 5 एक बार पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन 5 में लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 7/15, 1/3, 1/5 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पहले इतनी बात लिखते हैं। तो फटाफट बच्चों रजिस्टर निकाल लेना विदाउट एनी टाइम वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें ए बी और सी तीन पार्टनर्स वो कह रहा है, ठीक है ना। ए बी और सी तीन पार्टनर्स कह रहा है जिनका पहले से शेयर है ये 7/15, 1/3 और 1/5 है ना। ये इनके पास पहले से शेयर्स हैं तीनों के पास। फिर लिखा है बी रिटायर्स, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है। बी हमें छोड़ के चला गया, बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो 3:2 और उसके शेयर को ए ने और सी ने 3:2 में ले लिया। बस कट, इतना करेंगे सॉल्व। तो देखो बच्चों, बी हमें छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो बी का शेयर कितना है 1/3, तो बी तो गया। अब बी का शेयर जो है वो कुछ ए को मिलेगा, कुछ सी को मिलेगा। तो ए को मिलेगा 1/3, सी को मिलेगा 1/3, लेकिन वो उन्हें जो मिलेंगे शेयर वो लिखा है 3:2 में मिलेंगे। तो बी के शेयर को ए और सी ने, बी के शेयर को ए और सी 3:2 में बांट रहे हैं। तो यानी ए को मिलेगा 3/5 और सी को मिलेगा 2/5, ठीक है ना। तो ये मिलेगा। बी तो हमको छोड़ के चला गया, तो बी की टेंशन नहीं है। तो अब हम एक काम करते हैं, पहले ए का सॉल्व कर लेते हैं पूरी मैथ्स। 15, तो ये तो कॉमन 15 ही है, तो वो है 7 + 3, 10/15, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 ये 1 है तो मतलब 3 + 15 और 2 यानी 5/15। तो मैं ये बोल सकता हूं कि बी के जाने के बाद, बी महोदय तो घर गए, नाउ अब ए एंड सी जो पार्टनर्स बचे हुए हैं इनका रेशियो है 10:5 यानी 2:1। तो बी के जाने के बाद अब ए और सी का जो रेशियो है वो आ गया 2:1, ठीक है ना। पहले हमारा यहां तक आ गया। अब इमीडिएटली डी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। अब एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है डी, ठीक है, 1/3 शेयर के लिए ऑफ ड प्रॉफिट। फिर लिखा है 1/3 ऑफ विच वॉज गिवन बाय ए, जिसका 1/3 पोर्शन ए देगा, एंड द रिमेनिंग वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी, और जो बच गया वो ए और सी बराबर बराबर देंगे। तो मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स बातें हैं, लेकिन उसको हमें ब्रेक कर करके सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। डी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, कह रहा है डी जो है वो 1/3 शेयर के लिए एडमिट हुआ, ठीक है ना। पहले इतनी बात देखते हैं। तो बच्चों आगे लेके चलते हैं आपको। यहां हम ए और सी तक तो पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ए है और सी है जिनका रेशियो था 2:1, यानी ये दोनों पार्टनर्स मजे से अपना पिज्जा खा रहे थे। अब डी नया पार्टनर आ गया, ये आया नया पार्टनर डी। अब डी कह रहा है कि मेरा शेयर 1/3 होगा। तो यानी कि डी ने तो बोल दिया कि मैं 1/3 शेयर के लिए पार्टनर आ रहा हूं। अब डी का जो 1/3 शेयर है, लिखा है क्वेश्चन में कि उसके शेयर का मतलब डी के शेयर का 1/3 तो ए देगा। तो पहले मैं इतना सॉल्व कर देता हूं। तो ए में से मैं जो ये डी का शेयर है 1/3, उसका 1/3 लिखा था ए देगा, तो वो मैंने ए में से पहले माइनस करवा दिया, ठीक है ना। और जो रिमेनिंग बच गया, अब रिमेनिंग कितना बचा, ये थोड़ा सा मैथ्स को समझना बच्चों। मान लो ये है डी का शेयर, ठीक है। अब डी का शेयर अगर 1/3 ए देगा तो रिमेनिंग कितना बचा, 2/3 बचा, है ना। रिमेनिंग कितना बचा, 2/3 बचा। तो अब अगर डी का शेयर जो था वो था 1/3, ये लिखा। तो 1/3 का 1/3 कितना हुआ, वो तो हमने यहां सॉल्व कर लिया, 1/3 × 1/3
तो रिमेनिंग जो है वो कितना होगा, 1/3 का 2/3, तो 1/3 का 2/3 कितना होगा, 1/3 का 2/3 होगा 1/3 इंटू 2/3 और 1/3 इंटू 2/3, ये रिमेनिंग होगा। तो वो ये कह रहा है कि जो रिमेनिंग शेयर है डी का, वो ए और सी इक्वल इक्वल देंगे। मतलब ये भी देखो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या डाली उसने बोला रिमेनिंग शेयर जो है डी का वो ए और सी बराबर बराबर देंगे, यानी कि इस शेयर का आधा ए देगा और इस शेयर का आधा सी देगा। तो मुझे सी में से इतना माइनस करवाना पड़ेगा और ए में से इतना माइनस करवाना पड़ेगा। तो ये कहना चाह रहा है बेसिकली वो, ठीक है ना। तो पहले एक बार दोबारा समझेंगे, क्वेश्चन दिखा रहा हूं। तो देखो दोबारा पढ़ो। D इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो D का शेयर है 1/3, कॉमा 1/3 ऑफ विच वॉज गिवन बाय ए। 1/3 उसका ए ने दिया, तो ये हो गया ये वाला पॉइंट कि D के शेयर का 1/3 ए ने दिया, तो ए में से माइनस करवा दिया, ठीक है ना। तो बचा कितना, तो D के शेयर का 1/3 अगर ये बचा तो रिमेनिंग कितना बचा, D के शेयर का 2/3 बचा, ये लिखा जो। अब वो रिमेनिंग जो 2/3 बचा है वो कौन दे रहा है, देखो लिखा है रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। तो रिमेनिंग शेयर जो है वो ए और सी से इक्वल इक्वल लिया, तो इसीलिए जो रिमेनिंग शेयर था डी का उसका आधा सी में से माइनस और आधा ए में से माइनस। तो अब हमको ये पूरा सॉल्व करके फिर देखना है कि क्या आएगा। तो ये आप सॉल्व करो, तो मैं भी करता हूं, आप भी करो, एक बार देखते हैं। ए का, सर ये तो बड़ा मुश्किल है। हाँ मुश्किल क्या है, करो ना सॉल्व, मुश्किल कुछ नहीं है। तो 1/3 मतलब 1/9 और वो हो गया, वो भी 1/9। तो 2/3 माइनस 1/9 माइनस 1/9 मतलब 2/3 माइनस 2/9, 2/3 माइनस 2/9 मतलब हो गया 6/9 माइनस 2/9, तो 6/9 माइनस 2/9 आ जाएगा 4/9 मेरे हिसाब से। तो पूरा सॉल्व करके आ जाएगा 4/9। फिर उसके बाद सी का आएगा 1/3 का तो 1/9, तो 1/3 माइनस 1/9, तो 1/3 माइनस 1/9 मतलब 3/9 माइनस 1/9, तो ये हो गया जी 2/9। और 1/3 तो है ही, तो इसको कॉमन एलसीएम 9 लेने के लिए 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 3/9। तो अल्टीमेटली ए, सी और डी जो हैं उनका नया रेशियो बन जाएगा 4:2:3। ये बन जाएगा ए, सी और डी का नया रेशियो। तो यही पूछ रहा था क्वेश्चन कि ए, सी, डी का नया रेशियो बताओ, मतलब डी के एडमिशन के बाद ए, सी, डी का नया रेशियो क्या आएगा। तो ए, सी, डी का नया रेशियो ये आएगा। ठीक है जी, समझ आ गया पॉइंट। तो एक बार आप इसको अच्छे से नोट करके देख लो कि हाँ ये है सही। चलो ठीक है ना। तो एक तो बच्चों ने ये 5th कहा था, तो 5th हो गया अपना सही। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा कहा था बच्चों ने एक डाउट का, बाकी फिर हम करेंगे। बाकी बच्चों ने कहा था क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं बच्चों। इसमें लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तो ए बी सी पार्टनर्स हैं 4:3:2। A retires from the firm and it is decided that profit sharing ratio between B and C will be the same as existing between A and B। ठीक है, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। चलो तो ये और करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों इसमें क्या था डाउट? इसमें कहानी ये थी कि A, B और C जो हैं वो तीन पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो था 4:3:2। 4:3:2, ठीक है ना। और यहां पे भी लिख रहा हूं 4:3:2। अब A रिटायर हो गया, A हमें छोड़ के चला गया, ठीक है ना। तो A पे तो गोला बना लो, A हमें छोड़ के चला गया। फिर लिखा है इट इज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी। अब बी और सी कह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही होगा, विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। तो वो आप चाहें इधर ही दिखा देता हूं। चलो अब ए के जाने के बाद बी और सी कह रहे हैं कि यार अब हम दोनों का रेशियो पता है क्या होना चाहिए, जो पहले ए और बी का था। तो ए और बी का पहले क्या था 4:3। तो ए के जाने के बाद अब बी और सी चाह रहे हैं कि हमारा रेशियो 4:3 हो जाए। बात समझ आ गई? तो दैट मीन्स कि वो आपको इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि ए के जाने के बाद अब बी और सी जो हैं उनका नया रेशियो है 4:3, वो ये बता रहा है, ठीक है ना। तो पहले इतना देख लो कि इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं आई, ठीक है ना। इसको उसने अंग्रेजी में लिख के दिया है, तो ये नया रेशियो तो हमारा आ गया अंग्रेजी पढ़ के। अब उसने कहा कि गेनिंग रेशियो और निकालो, ठीक है। तो ए को तो छोड़ दो, बी का और सी का ओल्ड शेयर लिखा हुआ है। अब ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर दो, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो क्या आएगा? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 63 21 माइनस 36 माइनस 15/63 63 14 माइनस 18 क्यों 9 3 27 माइनस 27। तो 14 माइनस 27 माइनस 13/63। तो B का गेन है -15, C का गेन है -13। तो देयरफॉर गेनिंग रेशियो हो गया B और C का 15:13, 15:13। तो ये आ गया इनका गेनिंग रेशियो, बस सिंपल, ये दे रखा था अपने को। ठीक है बच्चों, समझ आ गया ना। तो दो क्वेश्चन आपने के मेजर डाउट थे, तो वो मैंने आपको बता दिए। बस कल आपकी सॉल्यूशन की अपलोड हो जाएगी, तो अगर कोई और किसी का बच रहा है तो उसमें से आप रेफर कर सकते हो। चलो तो अब हम आज के क्वेश्चंस करेंगे बच्चों अपने। तो फटाफट से मेरे साथ साथ आ जाओ, फटाफट फटाफट फटाफट। तो हमने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाई लिए थे और 1 से लेके 12 तक हमारे सबके हो चुके हैं, ठीक है। तो आप और मैं अब करेंगे हम शुरू क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे बच्चों, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13। तो P, Q एंड R तीन पार्टनर्स हैं। P, Q, R आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म। तो P, Q, R जो हैं वो इक्वल पार्टनर्स हैं फर्म में। R रिटायर हो गया एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3,60,000। फर्म की गुडविल जो है वो है 3,60,000, ठीक है। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म।
इसका मतलब है कि बुक्स में कोई गुडविल नहीं है, मतलब कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। पी एंड क्यू एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पी क्यू आर इक्वल पार्टनर थे, आर हमें छोड़ के चला गया, गुडविल वैल्यूड एट हुई 3,60,000 की, और नया रेशियो है पी और क्यू का 3:2। ठीक है ना, तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, पी क्यू आर, पहले लिख लो इनका ओल्ड शेयर, वो था इक्वल 1/3 1/3 1/3। आर इसमें रिटायर हो गया तो आर पे लगा लो गोला, बचे पी और क्यू। पी और क्यू का माइनस कर दो न्यू शेयर। न्यू शेयर कितना है पी और क्यू का? 3:2। तो इसमें माइनस कर दो 3/5 2/5। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि P कितना गेन कर रहा है और Q कितना गेन कर रहा है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करके आ जाएगा 15, 5 - 9 -4/15 गेन, और इसे सॉल्व करके आ जाएगा 15, 5 - 6 यानी -1/15 गेन। तो अगर मैं ये बोलूं कि P और Q जो है उनका एक तरह से गेनिंग रेशियो 4:1 है, तो आप समझ जाओगे बात। ठीक है ना, तो हमने ये निकाल लिया, बस ये हमारी वर्किंग हो गई, इतनी वर्किंग हमने कर ली। ठीक है जी, अब एंट्री कैसे करते हैं, बिल्कुल ध्यान से। एंट्री कैसे करनी है गुडविल वैल्यू डेट की? मैंने आपको कसम खिलवाई थी कि जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, आप सबसे पहले उसका शेयर लिखोगे। आप सबसे पहले लिखोगे टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल कितनी है फर्म की? देखो, फर्म की गुडविल दे रखी है 3,60,000। ठीक है ना, दे रखी है 3,60,000। तो 3,60,000 तो पूरे फर्म की गुडविल है, 3,60,000 फर्म की गुडविल है। तो आर का शेयर जो है वो तो खाली 1/3 था, तो इसका मतलब आर का जो शेयर आएगा गुडविल के अंदर वो आएगा 1,20,000। तो आर हमारी फर्म को छोड़ के जा रहा है और आर हमसे बदले में 1,20,000 रुपए मांग रहा है, बस। तो सबसे पहले आप ये निकालना सीख गए, सबसे पहले आपको ये निकालना है, बस बच्चों, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, क्लियर? अब क्या है कॉन्सेप्ट? आर के ये पैसे कौन देगा? ये देंगे गेनिंग पार्टनर, यानी कि P, तो P कैपिटल अकाउंट डेबिट, और Q, तो यानी कि Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट। और वो किस रेशियो में देंगे? वो देंगे गेनिंग रेशियो में। तो इसीलिए हमने 4:1 निकाला था। तो 1,20,000 को 4:1 में डिवाइड कर लेते हैं, बस सिंपल। तो 4:1 में करके कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24,000, ये आ जाएगा 96,000, बस। तो ये हो गया। तो ये एंट्री हो गई और इसकी नरेशन होती है बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है ना, तो ये स्टैंडर्ड है नरेशन, तो अब आगे नहीं करा करेंगे, अब हमेशा यही रहेगी। तो हमको पता चल गई कि ये है। तो बस ये था बच्चों, बोलो कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था, समझ आ गई बात? ठीक है ना, तो इस तरह से करने का। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। बस इस तरह से आप सीख जाओगे बच्चों, वेरी सिंपल। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15, 15 पर आप स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट। तो 15 में क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। Apurva, Dimple, Komal and Saloni are partners in a firm, sharing profits in the ratio of 2:2:1:1. 4 पार्टनर्स हैं, ADKS, ADKS, ठीक है ना, ADKS, और इनका शेयर दे रखा है 2:2:1:1. तो 2:2:1:1 ये दे रखा है।
फिर डिम्पल एंड कोमल डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। तो डिम्पल और कोमल दोनों ने कहा हम फर्म छोड़ के जाना चाहते हैं। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 9 लाख। ठीक है, तो अभी तक की बात लिख देता हूं। तो डिम्पल और कोमल कह रहे हैं हम छोड़ के जाना चाहते हैं, गोले लगा दिए, ठीक है जाओ छोड़ के, हमें क्या। अपूर्वा एंड सलोनी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो 3:2। बचे हुए अपूर्वा और सलोनी ने शेयर डिसाइड कर लिया 3:2। तो अपूर्वा और सलोनी की बात करते हैं, न्यू शेयर माइनस कर देते हैं इनका, अपूर्वा का और सलोनी का। तो अपूर्वा का कितना आ जाएगा, 10 माइनस 18 माइनस 8, और इसका कितना आ जाएगा 30, 5 माइनस 18 माइनस 13। तो इसका मतलब वो -8 गेन कर रही है, -13 गेन कर रही है। तो अपूर्वा और सलोनी का गेनिंग रेशियो क्या हो गया, 8 8:13। बस ये निकाल लिया हमने, ठीक है ना, क्लियर हो गया पॉइंट। अब उसने क्या बोला कि एंट्री करके दिखाओ। तो देखो बच्चों ध्यान से, वो एक कसम क्या खाई है आपने कि पहले आप रिटायरिंग पार्टनर्स जो हैं, एक तो डी है और एक कौन है, के है, कोमल। पहले हम रिटायरिंग पार्टनर्स को उनका शेयर दे देंगे। तो अब फर्म की गुडविल कितनी है, 9 लाख रुपए, ठीक है ना, फर्म की गुडविल दे रखी है 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए में एक तो डिम्पल का शेयर निकाल लो, वो आ जाएगा 3 लाख। फिर 9 लाख रुपए में कोमल का शेयर निकाल लो, वो आ जाएगा 1.5 लाख। बस, तो ये निकाल लिया आपने कि डिम्पल को मिलेंगे 3 लाख और कोमल को मिलेंगे 1.5 लाख। ठीक है, सबसे पहले ये निकाल लो ताकि टेंशन खत्म। ठीक है जी, यहां तक क्लियर, कोई परेशानी नहीं सर? ठीक है, ओके। ओहो ओहो ओहो, सलोनी ये 3/5 उसका था, इसका तो 2/5 था। तो 5 माइनस 12 माइनस 7। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ गया। तो रेशियो 8:7 है। ओके ओके, ठीक है, अब सही हो गया ना। चलो, तो खैर हमने कहां तक निकाल लिया, हमने डी का और के का शेयर निकाल लिया। मेन काम हमको ये करना था। अब ये जो पूरे के पूरे पैसे हैं, यानी कि 4.5 लाख, 4,50,000, अब ये कौन देगा, ये 4,50,000 कौन देगा, ए और एस गेनिंग रेशियो में। तो हम क्या करेंगे, ए को डेबिट करेंगे और एस को डेबिट करेंगे, मतलब इन दोनों से गेनिंग पार्टनरों से अब पैसा लिया जाएगा किस रेशियो में, 8:7 में। तो अब आप 4.5 लाख को डिवाइड कर दो 8:7 में, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 2,40,000 और 2,10,000। तो ए के आगे तो लिख लो 2,40,000 और डी के आगे लिख लो 2,10,000, बस मतलब सिंपल, एस के आगे 2,10,000। तो ए और एस हो गए गेनिंग पार्टनर्स, तो वो डेबिट हो गए, और डी और के हो गए रिटायरिंग पार्टनर, तो वो अपना अपना शेयर लेके घर चले गए। बस, तो ये ले गई 3 लाख रुपए, ये ले गई 1.5 लाख रुपए, दैट्स इट, सिंपल। चलो एक और करके देखते हैं, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, इसी के ऊपर वाला 14 का बी। तो 14 के बी में लिखा है X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio 3:2:1. ठीक है, गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ ₹60,000। बताओ, गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स का मतलब समझ गए, ये कौन सी गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल। वाई रिटायर्स, ठीक है, वाई रिटायर हो गया, गुडविल इज वैल्यूड एट 84,000। तो वाई के रिटायरमेंट पर क्या है गुडविल की वैल्यू, 84,000। ठीक है, एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। एक्स और जेड का फ्यूचर रेशियो है 2:1। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज थ्रू गुडविल अकाउंट। ठीक है, थ्रू गुडविल अकाउंट इसलिए लिखा उसने कि जब हम एंट्री करेंगे
तो हमें गुडविल को राइट ऑफ करना है, तो गुडविल अकाउंट तो आएगा ही आएगा, तो मतलब बस इसीलिए लिखा है, तो इसका कोई मेन महत्व नहीं है, तो वो तो हम वैसे भी करते हैं एंट्री, तो वैसे भी गुडविल अकाउंट तो आता ही। चलो जी, तो करके देखें हम क्वेश्चन नंबर 14 का बी। तो एक्स वाई जेड है 3 2 1, एक्स वाई जेड 3 2 1, उसके बाद लिखा है वाई रिटायर हो गया, वाई रिटायर हो गया, ठीक है, और एक्स और जेड का उसने नया रेशियो दे रखा है, एक्स और जेड का नया रेशियो दे रखा है बच्चों उसने 2:1। तो अब हमें पता लग जाएगा फटाफट कि कौन है गेनिंग पार्टनर। तो इसका तो आ रहा है 6 3 -4 -1, इसका आ रहा है 6 1 -2 -1, तो इसका मतलब x और z का गेनिंग रेशियो जो है वो है 1:1 बराबर, ठीक है ना। तो पहले ये निकाल लिया। दूसरी चीज, गुडविल वैल्यूड एट दे रखा है 84,000, ठीक है, गुडविल वैल्यूड एट 84,000। तो हम क्या करेंगे, वही जो हमने कसम खा रखी है कि y का शेयर निकाल लेते हैं कि गुडविल के अंदर y का शेयर क्या आएगा। तो 84,000 का y का शेयर है 2/6, तो ये कितना बन गया जी, ये बन गया 28,000, ठीक है, 28,000 बन गया। तो y को इसका मतलब 28,000 रुपए मिलेंगे। तो देखो मेरी एंट्री क्या बन रही है, पहले लिखना है 2y, पहले y को 28,000 रुपए दो, कौन दोनों देंगे, x और z, क्योंकि x और z हैं गेनिंग पार्टनर्स, और किस रेशियो में गेन कर रहे हैं वो रेशियो है उनका 1:1, इक्वल रेशियो में गेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, x का भी 14,000, z का भी 14,000, ये तो हो गई एक एंट्री। अब इसमें एक चीज और थी, गुडविल इन द बुक्स दे रखी थी 60,000, है ना, ये दे रखी थी ना, बुक्स के अंदर गुडविल है 60,000 की। तो बुक्स वाली गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। तो इसमें हमें एक एंट्री और करनी पड़ेगी, वो एंट्री होगी x पार्टनर डेबिट, y पार्टनर डेबिट, z पार्टनर डेबिट टू गुडविल। तो जो 60,000 गुडविल है जो बुक्स के अंदर, उस 60,000 गुडविल को आप राइट ऑफ कर दोगे एक्स वाई जेड में, और एक्स वाई जेड का रेशियो था 3:2:1 ओल्ड रेशियो। तो 3:2:1 का मतलब हो गया 30 20 और 10। तो ये हमें करना पड़ा क्योंकि गुडविल राइट ऑफ हुई एग्जिस्टिंग वाली, और ये हम ट्रेडिशनल एंट्री करते ही हैं बस। तो आप ये समझ लो बच्चों, पूरे रिटायरमेंट में गुडविल का यही कॉन्सेप्ट चलेगा, बस ये, दैट्स इट, ठीक है ना। और देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है जी। चलो सर मुश्किल सा करवाओ कोई, अब थोड़ा ऐसा करवाओ थोड़ा लगे कि हाँ भाई कोई बात थी इसमें। चलो ठीक है बच्चों, देखता हूँ, आप कह रहे हो कि मुश्किल सा करवाना है, चलो ठीक है, तो मुश्किल करवा देता हूँ आपको। चलो तो एक मुश्किल क्वेश्चन मिला है मुझे। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों, अब मैं आपको करवा देता हूं क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे अब हम, ठीक है ना, 21। चलो ये रहा जी 21। ठीक है, अब धीरे धीरे पढ़ना है, आराम आराम से, ठीक है, क्वेश्चन समझ आना चाहिए। ABCD are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:3:2:2। ABCD 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है, ABCD, जिनका रेशियो है 2:2:1:1, ये इनका रेशियो है। नहीं, अच्छा इसमें तो है 3:3:2:2। चलो सब करा, 3:3:2:2 का मतलब हो गया
3/10, 3/10, 2/10, 2/10। ठीक है, फिर वो कह रहा है डी रिटायर्स, डी हमें छोड़ के जा रहा है, ए बी एंड सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है, पहले इतना देख लेते हैं। तो डी तो हमें छोड़ के जा रहा है, गोला बना लो, और एबीसी का अब नया रेशियो दे दिया कि एबीसी का नया रेशियो है 3:2:1। तो न्यू शेयर माइनस कर दो, 3:2:1। तो अब देखते हैं कौन गेन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। 60, 18 माइनस 30 माइनस 12, गेन इसका 60, 18 माइनस 20 यानी -2, गेन 60, 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 मतलब 2। इसका बच्चों पॉजिटिव आ रहा है, देखो सी का, याद है ना, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब सी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ए और बी तो गेन कर रहे हैं, लेकिन सी सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख। तो वैल्यूड एट गुडविल का क्या करते हैं, आपको पता ही है कि हम इस 6 लाख की गुडविल में डी का शेयर निकाल लेंगे, क्योंकि डी हमको छोड़ के जा रहा है ना। तो 6 लाख रुपए की गुडविल में डी का शेयर है 2/10, तो यानी डी का शेयर बन गया, कितना बन गया जी, 1,20,000। तो डी को 1,20,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया पॉइंट। फिर आगे क्या लिखा है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, 4.5 लाख। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स का मतलब कौन सी गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल। तो इसे राइट ऑफ करेंगे चारों पार्टनर्स में, ए बी सी डी में, 3:3:2 ओल्ड रेशियो में। ठीक है ना, तो पहले 4.5 लाख की एक एंट्री कर देता हूं, वो इधर कर देता हूं, राइट ऑफ की एंट्री। तो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, डी डेबिट टू गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल की तो हमेशा ये एक ही एंट्री होती है, हमेशा, चाहे कोई भी चैप्टर हो। ठीक है ना, ओल्ड रेशियो में चारों पार्टनर्स को डेबिट कर दो, 3:3:2:2। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1,35,000, 1,35,000, 90 और 90, बस। तो ये तो बच्चों हो गई एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ। एक एंट्री तो ये हो गई एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ की। अब आते हैं मेन एंट्री पर। ठीक है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सब बच्चे। पहली कसम क्या खिलाई है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर लिख लो 2D। ये है आपकी पहली कसम कि डी को तो 1,20,000 रुपए हमें देने हैं। ठीक है ना, देने हैं। कौन देगा, कौन देगा, कॉन्सेप्ट कौन देगा, ये पैसे देंगे गेनिंग पार्टनर। गेनिंग कौन है, ए है, तो ए को डेबिट करेंगे। गेनिंग कौन है, बी है, तो बी को डेबिट करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर सी पार्टनर जो है वो गेनिंग नहीं है। सी पार्टनर जो है वो कौन है, वो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है ना, तो अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर देखो क्या लिखवाया था कि सैक्रिफाइसिंग अगर पार्टनर होगा तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हमें क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। तो हम सी को क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो गया ना, बात समझ आ गई। गेनिंग पार्टनर है तो डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग है तो क्रेडिट करेंगे, बस ये करना है अपने को। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें बाकी क्वेश्चनों की तरह तो बड़ा आसान था कि फटाफट से गेनिंग रेशियो में बांट दिया। अब लेकिन इसमें गेनिंग रेशियो तो कुछ है नहीं, क्योंकि एक सैक्रिफाइसिंग भी है, तो आप इसमें ऐसे तो बांट नहीं पाओगे। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, चैप्टर 2 का कॉन्सेप्ट क्या था, हमें गुडविल ऑफ फर्म जो दे रखी है, यानी गुडविल ऑफ फर्म जो वैल्यू हुई है, कितनी हुई है, 6 लाख। ये गिवन है ना, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 6 लाख। तो अब आपको ए का, बी का और सी का ये आंसर पता लगाने के लिए कि क्या क्या लिखना है, आपको गुडविल ऑफ द फर्म को ए के शेयर से, बी के शेयर से, सी के शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 लाख को 2/60 से मल्टीप्लाई कर दो
तो कितना आएगा 20,000, तो ये आ जाएगा सी का शेयर। 6 लाख को 2/60 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 20,000, और 6 लाख को 12/60 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ रहा है ना? तो सबके रिस्पेक्टिव आंसर्स इस प्रकार से निकल जाएंगे। तो बस ये एक्सट्रीम क्वेश्चन आपने कर लिया गुडविल का कॉन्सेप्ट का, बस ये करना है। तो देख लो कि अच्छे से आपको बात समझ आई कि नहीं आई। ठीक है सर, आ गई। फिर क्वेश्चन अभी खत्म नहीं होता, अभी आगे देखना, पहले ये नोट कर लो। फिर उसके बाद था प्रॉफिट्स फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर डीज रिटायरमेंट, मतलब डी के रिटायर होने के बाद। अब डी तो रिटायर हो गया, डी के रिटायर होने के बाद जो प्रॉफिट है वो 12 लाख का हुआ। ठीक है ना? तो अब जब डी रिटायर हो गया तो डी के रिटायर होने के बाद 1 साल बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो किसे मिलेगा? सिर्फ ए, बी और सी को। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो अब 1 साल बाद जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या एंट्री होती है? वो एंट्री होती है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 12 लाख, और वो प्रॉफिट किसे मिलेगा? ए को, बी को और सी को। और इनका नया रेशो क्या निकल चुका था या क्या क्वेश्चन में दिया था वो देख सकते हो आप। क्वेश्चन में एबीसी का नया रेशियो था फ्यूचर 3:2:1। तो डी तो चला गया, तो अब ये प्रॉफिट जो है ये सिर्फ एबीसी को मिलेगा 3:2:1 में। तो 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, तो ये हो गया बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 एंट्री करनी थी। ठीक है ना? तो एक तो हो गई प्रॉफिट की ये वाली, ये पहले चैप्टर में सीख चुके हो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने काम सीखा वो ये कैसे गुडविल के कॉन्सेप्ट की एंट्री करनी है। ठीक है ना? समझ आया ना बच्चों? तो बस, तो अब आप ये ध्यान रखो कि आपको गुडविल का जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो ये है। चलो और देखते हैं क्वेश्चन। और देखते हैं चलो एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, बस एक और करेंगे बच्चों, और फिर मैं आपको दूंगा होमवर्क के क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन नंबर 22 ये वाला करेंगे। देखो इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 22 में, A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:1. B retires, B retire हो गया, selling his share of profit to A and C for 81,000। ठीक है ना? इसका मतलब समझा देता हूं। इसका मतलब ये है कि ABC जो पार्टनर्स थे, तो B जो है वो छोड़कर चला गया, और B कह रहा है कि मैं अपना प्रॉफिट का शेयर 81,000 में दे रहा हूं, बेचूंगा तुम दोनों को, और इन दोनों से वो 81,000 ले रहा है। लिखा है कॉमा 36,000 बीइंग पेड बाय A एंड 45,000 बाय C, जिसमें से A से वो कह रहा है कि A तुमसे मैं 36,000 लूंगा और C तुमसे मैं 45,000 लूंगा। तो ऐसा समझ लो कि एक सिंपल डीलिंग चल रही है। मैं बी हूं, मैं मान लो आपकी फर्म छोड़ के अब जा रहा हूं, तो मैं आपसे कह रहा हूं मैं 81,000 लूंगा, ए तुमसे लूंगा 36 और सी तुमसे लूंगा 45। तो बी जो है वो क्या कर रहा है, वो 81,000 रुपए ले रहा है। ठीक है, और किससे किससे ले रहा है? ए से ले रहा है 36 और सी से ले रहा है 45। समझ आया पॉइंट? तो इस क्वेश्चन में आपको इंग्लिश में लैंग्वेज देकर गुडविल की एंट्री दे रखी थी। इस क्वेश्चन में गुडविल की एंट्री आपको अंग्रेजी की भाषा में ऐसे लिख कर दे रखी थी। तो एक क्वेश्चन का स्टाइल था कि बी जो है वो 81,000 रुपए ले रहा है, ए से 36 और सी से 45।
तो इसका मैं एक इंटरप्रिटेशन बताऊं आपको। हमने ये पढ़ रखा है ना कि ये गेनिंग पार्टनर्स होते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ए और सी का पता है गेनिंग रेशियो क्या रहा होगा, ये 4 है और ये 5 है ना, 4:5। इसका इंटरप्रिटेशन ये है, एंट्री तो मैंने कर ली, एंट्री ही करनी है, लेकिन मैं इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं। इसका मतलब कि बी के जाने के बाद, बी के फर्म को छोड़ने पर बी का जो शेयर है वो ए और सी ने 4:5 में लिया होगा, गेनिंग शेयर उनका 4:5 रहा होगा, तभी ये एंट्री इस प्रकार से बन रही है। तो वो ले रहा है 36, ये ले रहा है 45, इसका मतलब ए और सी का गेनिंग रेशियो जो है वो 4:5 रहा होगा। खैर, हमने बात समझ ली, एंट्री भी कर ली, ठीक है। और देखते हैं, फिर वो कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट। अब बी के रिटायर होने के बाद, बी तो चला गया, बी के रिटायर होने के बाद अब प्रॉफिट है 1,05,000, ठीक है। तो ये लिख लेता हूं, बी के जाने के बाद अब जो प्रॉफिट है वो है 1,05,000। तो बी तो चला गया, तो ये प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है ए और सी को मिलेगा। तो वो कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव सेल ऑफ बी शेयर टू ए एंड सी, वो तो हमने कर ली। सेकंड, टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। और थर्ड, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन ए एंड सी, तो नया रेशियो निकालना है बच्चों। और ओल्ड रेशियो क्या दे रखा था एबीसी का, 4:3:1। तो मेरे पास ओल्ड शेयर तो है एबीसी का, लेकिन मुझे नया शेयर चाहिए, क्योंकि जब नया शेयर आएगा तब मैं उस नए शेयर में प्रॉफिट को बांट सकता हूं। तो प्रॉफिट की बांटने की एंट्री तो मेरी तैयार है। प्रॉफिट को हम बांटेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और किसे मिलेगा, ए को और सी को, लेकिन न्यू रेशियो में मिलेगा। अब आपके पास अभी नया रेशियो है नहीं, अभी नया रेशियो मिसिंग है, वो निकालना है हमें, ठीक है ना, हमें नया रेशियो निकालना पड़ेगा बच्चों। तो देखो, अब बहुत ध्यान से देखना, कितना मजेदार क्वेश्चन है। नया रेशियो कैसे निकालेंगे, बी तो छोड़कर चला गया अपना शेयर 3/8, अब बी का शेयर जो है 3/8 वो किसे मिलेगा, बी का शेयर 3/8 ए को मिलेगा और सी को मिलेगा, है ना। बी का शेयर ए को मिलेगा और सी को मिलेगा। अब बी का शेयर 3/8 जो ए और सी को मिलेगा बराबर बराबर मिलेगा, आधा आधा मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे पता। तो देखो बच्चों, गुडविल की एंट्री से मुझे पता लगा था कि ए और सी का गेनिंग रेशियो है 4:5। तो अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, इसका मतलब बी के शेयर को इन्होंने 4:5 में एक्वायर करा है। दैट मीन्स कि ए ने लिया होगा 4/9 और सी ने लिया होगा 5/9, क्योंकि क्वेश्चन की एंट्री से मुझे पता चला कि ए और सी का गेनिंग रेशियो 4:5 है। दैट मीन्स ए जो है वो 4/9 पोर्शन ले रहा होगा और सी जो है 5/9 पोर्शन ले रहा होगा। तो हमें ये गणित सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर हमें पता लग जाएगा कि क्या है नया रेशियो। तो ये गणित सॉल्व करके आएगा ठीक है, ये आएगा जी 72 6 प्लस 12, ठीक है। तो ये आएगा 48/72, ये आएगा 24/72। तो 48 और 24 मतलब हो गया एक तरह से 2:1। तो ए और सी का नया रेशियो एक तरह से 2:1 हो गया, ठीक है ना। तो जो आप करोगे तो आपका भी आ जाएगा 2:1। तो ए और सी का नया रेशियो इसका मतलब हो गया 2:1। तो हम 2:1 में ही प्रॉफिट को बांटेंगे। तो 2:1 में प्रॉफिट को बांटोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 70 और ये बन जाएगा 35। ठीक है बच्चों, समझ आया ना पॉइंट। तो ये इसलिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब अलग तरह का था। गुडविल की एंट्री दे रखी थी, उससे गेनिंग रेशियो पता चला, उसकी मदद से फिर आप नया रेशियो निकाल पाए।
फिर प्रॉफिट को उस नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।